जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस हफ्ते के प्रमुख रोजगार समाचार जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो जो भी पूर्व सैनिक रोजगार की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं यदि आपको जानकारी हेल्पफुल लगती है तो सबसे पहले जो है एम्स की ओर से निकाली गई है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल की ओर से वैकेंसी निकाली गई है। इन वैकेंसीज़ के लिए ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर जितनी भी पोस्ट है सभी ग्रुप सी की पोस्ट है और टोटल वैकेंसीज़ में से 10% वैकेंसीज पूर्व सैनिकों की रिजर्व करके रखी गई है। तो नोटिफिकेशन के माध्यम से इसकी डिटेल्स को जानते हैं। तो ये नोटिफिकेशन जो कि भोपाल एम्स की ओर से जारी किया गया है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे सबसे पहले नेम ऑफ पोस्ट लिखा गया है, उसके बाद ग्रुप किस ग्रुप के अंतर्गत, हालांकि सभी पोस्ट ग्रुप सी के हैं, ये लेवल बताया गया है और नंबर ऑफ वैकेंसीज की जो कैटेगरी है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है। सोशल वर्कर की 2 पोस्ट है, ऑफिस अटेंडेंट मल्टीटास्किंग की 40 पोस्ट है, लोअर डिवीजन क्लर्क 32, स्टेनोग्राफर की 34, ड्राइवर की 16, जूनियर वार्डन हाउसकीपर की 10 वैकेंसीज, रिसेप्शन हॉल अटेंडेंट 8 वैकेंसीज, अपर डिवीजन क्लर्क की 2, डाटा एंट्री ऑपरेटर 2, जूनियर स्किल स्टेनो की हिंदी 1, उसके अलावा सिक्योरिटी कम फायर जमादार, ये वैकेंसीज पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के लिए है। स्टोर कीपर की पोस्ट है 85 पोस्ट। टोटल वैकेंसी यहाँ पे रखी है तो 233, जिसमें कि 10% वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के रिजर्व हैं और यहाँ पर जितनी भी पोस्ट हैं सभी पोस्ट ग्रुप सी के अंतर्गत आती है। ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। www.aimsbhopal.edu.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑनलाइन के माध्यम से 6 अक्टूबर 2023 से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी भूतपूर्व सैनिक मैट्रिक पास हैं और वो यदि ग्रेजुएट वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर उसके बारे में डिटेल्स दी गई है, आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉन ग्रेजुएट जो एक्सेसमैन है, मैट्रिक पास जो भी हैं और जिनके पास इंडियन आर्मी स्पेशल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, इक्विवेलेंट एयरफोर्स और नेवी, जिन्होंने 15 साल कम से कम सर्विस की है, वो इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फीस है जनरल OBC EWS के लिए 1200 रुपये और SC ST PWD के लिए 600 रुपये रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सोशल वर्कर के लिए 10+2 रखा गया है और लास्ट ईयर जो है 35 ईयर रखी गई है। दूसरी पोस्ट है ऑफिस स्टोर अटेंडेंट मल्टीटास्किंग के लिए 10th पास या फिर ITI आपके पास होना चाहिए और 30 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन हर कैटेगरी में दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क की 12th पास होना चाहिए, साथ में स्किल आपकी होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड परमानेंट इंग्लिश और 30 वर्ड परमानेंट हिंदी में होनी चाहिए। बेसिक कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए और 30 साल मैक्सिमम यहाँ पर एज रखी गई है। स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है 10+2 पास होना चाहिए, स्किल आपके पास होना चाहिए, जो यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। यहाँ पर जो एज मैक्सिमम है 27 साल रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है ड्राइवर ऑनरी ग्रेड की, इसके लिए 10th पास और साथ में LMB और HMB कॉमर्शियल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको और 27 साल मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर वार्डन हाउसकीपर की, ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि ग्रेजुएट यदि आप नहीं भी हैं 10th पास हैं तो आप इंडियन आर्मी स्पेशल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट की है, 10+2 एजुकेशन मांगा गया है, 30 ईयर मैक्सिमम रखी गई है। नेक्स्ट जो पोस्ट है अपर डिवीजन क्लर्क की है, डिग्री मांगा गया है, कंप्यूटर की जानकारी आपको होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए जो कि लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए रखा गया है, जिसमें कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड संबंधित है। 30 साल मैक्सिमम यहाँ पर एज रखी गई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर 10+2 होना चाहिए और आपके पास जो स्पीड है होनी चाहिए 8000 की डिप्रेशन पर आवर के हिसाब से डाटा एंट्री वर्क के लिए और एज 27 ईयर मैक्सिमम यहाँ पर देखने को मिलेगी। जूनियर स्किल स्टेनो की पोस्ट है जो कि हिंदी से रिलेटेड है, 10+2 आपका एग्जामिनेशन होना चाहिए, पास होना चाहिए, साथ में आपके पास जो स्किल टेस्ट है वो होना चाहिए जो यहाँ पर दिया गया है। 30 साल एज यहाँ पर मैक्सिमम देखने को मिलेगी। सिक्योरिटी कम फायर जमादार की पोस्ट है और यहाँ जो वैकेंसीज है पूर्व सैनिक और एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के लिए है। 10+2 एग्जामिनेशन आपका पास होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जिसकी डिटेल्स दी गई है। हाइट 167 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलावा होना चाहिए और रेजिडेंशियल जो हिल एरिया के हैं उनको हाइट में छूट दी गई है 162 सेंटीमीटर
उनकी हाइट रखी गई है। चेस्ट उनके लिए 76 रखी गई है। और यहाँ पर पूर्व सैनिकों के लिए एक बात मेंशन की गई है, पूर्व सैनिक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो भाग दौड़ होता है वो आपको नहीं करना है, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। और इनके लिए एज मैक्सिमम है 27 ईयर। इसके लिए पैरामिलिट्री फोर्स के भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर कीपर कम क्लर्किंग की पोस्ट है, इसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए और 30 साल मैक्सिमम एज रखी गई है। तो सैनिकों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो भी आपकी एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की मैनेज करने के बाद 3 साल की आपको यहाँ पर और छूट दी जाती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी वैकेंसीज है उसमें जिस तरह से छूट दी जाती है उसी तरह से यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पर जो टेस्ट होगा उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। टोटल MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर की, 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और जिसमें कि जनरल नॉलेज, अवेयरनेस से रिलेटेड, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन से रिलेटेड, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स जिसमें MS ऑफिस, इंटरनेट वगैरह से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा CCS रूल 1964 और CCS रूल 1972 से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और निगेटिव मार्किंग रखा गया है, 0.25 मार्क प्रत्येक रॉन्ग आंसर पर काट दिया जाएगा। और यहाँ पर मिनिमम आपको 35% मार्क CBT में। अगली वैकेंसीज इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से निकाली गई है। सिक्योरिटी असिस्टेंट के पद हैं और साथ में मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद हैं। ये फिलहाल एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में जारी की गई है। ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा और ज़्यादा जानकारी के लिए MHE के ऑफिशियल वेबसाइट में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसीज है। ऑल इंडिया में वैकेंसी रखी गई है, स्टेट वाइज यहाँ पे डिटेल्स बताया गया है। यहाँ पे सबसे पहले अगरतला जिसमें कि SAMT की टोटल 6 पोस्ट है, उसके अलावा MTS की 1 पोस्ट है। तो इसी तरह से अहमदाबाद में SAMT की 9 पोस्ट है और MTS की 14 वैकेंसीज है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं अगरतला, अहमदाबाद एज वेल, अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गैंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कालिम्पोंग, कोहिमा, कोलकाता, लेह, लखनऊ, मेरठ, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची, शिलोंग, शिमला, सिलीगुड़ी, श्रीनगर, त्रिवेंद्रम, वाराणसी, विजयवाड़ा, हर स्टेट की वैकेंसीज यहाँ पे रखी गई है। टोटल यदि वैकेंसीज़ की बात करें तो यहाँ पर SAMTS की जो SAMT की वैकेंसीज है 362 हैं और मल्टीटास्किंग की वैकेंसी है 315। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे 677 वैकेंसीज है, जिसमें कि 10% वैकेंसीज एक्सेसमेंट के लिए रिजर्व करके रखी गई हैं। इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। पहले जो पोस्ट है सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट, ये जो है जनरल सेंटर सर्विस ग्रुप C के अंतर्गत आती है। नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है और लेवल 3 की यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 21,700 रुपये से 69,100 रुपये तक, प्लस एडमिनिस्ट्रेबल सेंट्रल गवर्नमेंट की अलाउंसेस दी जाएगी। MTS की पोस्ट की भी सैलरी है 18,000 से 56,900 रुपये और जो भी अदर गवर्नमेंट के अलाउंसेस हैं वो यहाँ पर दी जाएगी। ऐसे सिक्योरिटी असिस्टेंट में स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस दिया जाएगा 20% ऑफ बेसिक पे, जो कि गवर्नमेंट के अलाउंसेस के अलावा होगा। दूसरा है कि कैश कंपनसेशन दिया जाएगा आपको, यदि आप हॉलीडे या फिर अलग से ड्यूटी करते हैं तो आप कैश कंपनसेशन आपको दिया जाएगा। इन दोनों वैकेंसीज़ के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले जो MTS के लिए मैट्रिक पास होना चाहिए और साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे जो आपका डोमिसाइल है उस स्टेट का होना चाहिए जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे MTS के लिए आपके पास पहले ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और नॉलेज होना चाहिए आपको मोटर मैकेनिज्म का, जो कि छोटे मोटे फॉल्ट है वो आप ठीक कर सकें, और साथ में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का। यहाँ पर जो ऐसे मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए SAMT के लिए 27 साल मैक्सिमम है, जबकि MTS के लिए 25 साल मैक्सिमम है। बाकी आप रिजर्वेशन दिया जाएगा, जो भी रिजर्व कैटेगरी है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अनुसार रिजर्वेशन दिया जाएगा, उसके बारे में यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और 10% वैकेंसीज आपको पूर्व सैनिकों के लिए मिलेगी। डिटेल्स यहाँ पे पेपर के बारे में बताया गया कि इस तरह से यहाँ पे पेपर आने वाला है। एज रिलैक्सेशन भी पूर्व सैनिकों को दिया जाता है, जिस तरह दिया जाएगा जिस तरह से कि हर गवर्नमेंट की जॉब में, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में दिया जाता है। तो जब भी इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन आपको NCS की ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा तो उससे संबंधित मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। फिलहाल ये अभी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में जारी किया गया है और ऑनलाइन कब से अप्लाई करना है उसकी डेट नहीं दी गई है। तो जैसे इसकी डिटेल आती है, उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से निकाली गई है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है और
ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट देखने को मिलेगी। उड़ीसा जो गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ossc.gov.in के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन के माध्यम से 14/10/2023 से लेके 11/11/2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी पोस्ट हैं सभी ग्रुप बी और सी की पोस्ट हैं और सैलरी का डिटेल्स भी यहाँ पर बताया गया है। और इसमें कुछ पोस्ट पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखी गई है। यहाँ पर आप एक्सेसमेंट का कॉलम देख सकते हैं जिसमें कि ऑडिटर अंडर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कटक के लिए 2 वैकेंसीज है, भुवनेश्वर के लिए 4 वैकेंसीज आपको मिलेगी। उसी की तरह फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। वेलफेयर एक्सटेंशन ऑफिसर की वैकेंसीज है और उसके अलावा यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट HOD की वैकेंसी है। तो इस तरह से कुछ वैकेंसीज आपको पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर देखने को मिलेगी। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट की ओर से। यहाँ पर एक बात और रखी गई है कि उड़ीसा लैंग्वेज आपको उड़िया लैंग्वेज आनी चाहिए और साथ में आपका हाई स्कूल उड़िया लैंग्वेज में एज ए 1 सब्जेक्ट आपका उड़िया होना चाहिए। एज 21 साल से लेके 38 साल मैक्सिमम रखी गई है और यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री रखा है, बैचलर डिग्री कम से कम आपका होना चाहिए और कंप्यूटर में आपको नॉलेज होना चाहिए जिसमें कि इंटरनेट, ईमेल, वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस वगैरह की जानकारी, आपके प्रेजेंटेशन से रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए। एग्जाम के बारे में यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले प्री एग्जाम होगा जो कि 150 नंबर का होगा। उसके बाद मेन रिटर्न एग्जाम होगा जो कि 200 नंबर का होगा, जिसमें कि पेपर 1 में उड़िया और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड होगा और पेपर 2 होगा जनरल स्टडी से रिलेटेड। तो उसकी जानकारी भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, पूरी डिटेल्स इसमें बताई गई है। ऑनलाइन के माध्यम से किस तरह से अप्लाई करना है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के अगली वैकेंसीज उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि UPPSC की ओर से निकाली गई है। नंबर ऑफ वैकेंसी 441 आपको देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे पहली पोस्ट है रिव्यू ऑफिसर की 334 पोस्ट है। मैक्सिमम एज 40 ईयर है। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। 47,600 रुपये से 1,51,100 रुपये सैलरी आपको देखने को मिलेगी। दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की 77 पोस्ट है। मैक्सिमम एज 40 ईयर है। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए जो कि कॉमर्स से रिलेटेड होनी चाहिए और O लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सैलरी यहाँ पर 45,000 से 1,42,400 रुपये। ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 9/11/2023 रखी गई है। पूर्व सैनिकों को यहाँ पर जितनी वैकेंसीज है 5% वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करती है। इसका नोटिफिकेशन है जिसमें डिटेल्स डिपार्टमेंट वाइज कितनी वैकेंसीज कौन कौन सी पोस्ट है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। डिपार्टमेंट है यूपी सेक्रेटरीट में समीक्षा अधिकारी के 322 पद है। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन डिपार्टमेंट में समीक्षा अधिकारी के 9 पद है। उसके अलावा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में समीक्षा अधिकारी के 3 पद है। यूपी सेक्रेटरीट में सहायक समीक्षा अधिकारी के 40 पद हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यूपी में सहायक समीक्षा अधिकारी की 23 पद है। उसके अलावा यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन सहायक समीक्षा अधिकारी के 13 पद हैं और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन सहायक समीक्षा अधिकारी अकाउंट के 1 पद है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन आप यदि ग्रेजुएट नहीं है तो आर्मी स्पेशल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के बेस पे यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर जो टेस्ट होगा वो OMR बेस पे होगा और ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। फीस पूर्व सैनिकों के लिए टोटल 65 रुपये रखी गई है। एग्जाम कहाँ कहाँ होंगे, कहाँ सेंटर पड़ेंगे उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक के माध्यम से आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। वैकेंसीज दी हाई कोर्ट ऑफ केरला की ओर से निकाली गई है और यहाँ पे पोस्ट है वॉचमैन की। सैलरी यहाँ पर दी जाएगी 24,400 रुपये से 55,200 रुपये, 55,200 रुपये मैक्सिमम सैलरी है। 4 वैकेंसीज है और ये वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रहने वाली है। SSLC एग्ज़ाम पास होना चाहिए और एज यहाँ पे बताया गया है कि 2/1/1987 से लेके 1/1/2005 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। एक्सेसमैन या फिर एक्स जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के जो भी अप्लाई करते हैं उनको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर रूल के अनुसार। मोड ऑफ सिलेक्शन सबसे पहले यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा और कौन कौन से यहाँ पर किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। इसका जो पेपर होगा OMR बेस होगा। इंटरव्यू 10 नंबर का होगा और जिसमें आपको जो जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे
इंटरव्यू जो होगा 10 नंबर का होगा और टोटल आपके जो मार्क हैं इंक्लूडिंग रिटन टेस्ट 35% मार्क कम से कम आने चाहिए, तभी आपको आगे की प्रोसेस के लिए आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। इंटरव्यू 10 नंबर का होगा और टोटल नंबर आपकी 35% आनी चाहिए, तभी आप आगे के प्रोसेस के लिए अप्लीकेबल रहेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये रखी गई है। एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में बाद में डिक्लेयर किया जाएगा और बाकी डिटेल्स जानकारी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। किस तरह से अप्लाई करना है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो जो हाई कोर्ट ऑफ केरला की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो डेट बताई गई है कि आपको कब से कब तक अप्लाई करना है वो भी इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। जो यहाँ पर डेट है 4/10/2023 से लेकर लास्ट डेट जो है 18/11/2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको कोई क्वारी पूछनी है, कुछ नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो इस पर आप ऑफिशियल टाइम पर जो वर्किंग डे होता है उस टाइम पर आप उनसे कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।